जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 3 करवाऊंगा बिहार परिचारी कार्यालय का। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब लोग कहते हैं हड़प्पा के लोग। एक मिनट दोस्तों। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? या लोहा आंसर डी। बाकी 3 जानते थे। तांबा भी जानते थे, कांसा भी जानते थे और सोना भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो किसने किया? यह समुद्रगुप्त ने किया था। अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 33, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो कब किया गया था? यह सन 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 38, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो यह हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सी घटना विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं है। और बाकी 3 है। कौन कौन? तो महान साम्राज्य का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना और अधिनायकवाद का उदय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? निम्न में से सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो सौरमंडल का सदस्य नहीं है ताराकार। और बाकी 3 है, नक्षत्र भी है और धूमकेतु भी है और उपग्रह भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसका सही मेल नहीं है? किसका मेल सही नहीं है? ओसाका जापान। पहले आंसर बता देता हूँ, यह डी जो सही नहीं है और बाकी 3 सही है। ओसाका जापान में, लंकासायर ब्रिटेन में और सेलम भारत में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मृदा है जहाँ की हमारी गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 44, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है। तो शीत ऋतु में कौन सी फसल हम उगाते हैं? रबी की फसल। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो कौन है? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक देश राष्ट्र है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 78। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन इस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 324 में किया गया, अनुच्छेद 324 में किया गया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? संघ और राज्यों के मध्य विपणों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है तो किससे है? ए और बी दोनों से है। तो ए क्या है? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडे को व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है जो करेंसी नोट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 53 किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया? तो किस देश ने मान लिया है? या अल सल्वाडोर ने कानूनी मुद्रा मान लिया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान सन 2014 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की। तो सरकार ने मध्याह्न भोजन लागू की या प्राथमिक विद्यालय में लागू की। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बाकी किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी है और जूल भी है। क्वेश्चन नंबर 57 रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो रैखिक वेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पीजो इलेक्ट्रिक पर प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व होता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 62 धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है जिसे रासायनिक नाम CH4 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। कौन करती है? न्यूक्लियस। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज की हड्डी है जिसे कान की हड्डी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 66 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो किसका सर्वाधिक था? यह हो जाएगा बिहार का। 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो यह था बिहार राज्य का। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? पूर्णिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर
69 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो यह क्या था? द्वितीय। यह क्या था? द्वितीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? चलिए आइए क्वेश्चन। मई 2025 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो किसने शपथ क्या? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण ने शपथ किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 संज्ञा। अब यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन दिखेगा। 30 क्वेश्चन। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो संज्ञा का भेद नहीं होता है निजवाचक। संज्ञा का भेद नहीं होता है निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 72 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने? 11 सर्वनाम है। 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? तो लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। तो लिंग के आधार पर असंगत युग्म में सांप सापनी नहीं होता, छात्र छात्रा होता है, आयुष्मान आयुष्मती होता है और प्रौढ़ प्रौढ़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? आग्नेय जो विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? निलय। निलय है जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी 3 हैं। तिमिर है, नील का पर्यायवाची शब्द दुहांत है और तमिस्त्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? देखिए इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आमीय। आमीय है जो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी वैश्वानर भी है, अनल भी है और रोहितास भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए कारक। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? फूंक से पहाड़ उड़ाना, ये मुहावरे का सही अर्थ है। तो फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी असंभव कार्य के करने की कोशिश करना। ठीक है। 79 महेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? यानी महेश गीत गा रहा था यानी अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 81 भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भावुक का संधि भौजुड़ उक भावुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो कौन है? सी यानी अनुराग राग है जो विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है यानी कि गलत है। अतरंग बहिरंग होगा विलोम, अल्पायु का दीर्घायु होगा विलोम और अमर का मर्थ होगा विलोम। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या? विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो असंगत कौन है इसमें? पारंपरिक शासकीय हो जाएगा जो असंगत है यानी कि तापसित सही है, दुर्लभ सुलभ सही है और तोड़ना जोड़ना सही है। समास के कितने भेद है? क्वेश्चन नंबर 84 समास के 6 भेद है। क्वेश्चन नंबर 85 कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। तो कंगाली में आटा गीला यानी कष्ट पर कष्ट आना, कष्ट पर कष्ट आना। क्वेश्चन नंबर 86 फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा डी प्राग। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब आपको देखना है एक कौन सा सही है। ये रामायण गलत है, 87 वाल्मीकि भी गलत है, ललायित ललायित है जो सही है। ठीक है। और भाग्यमान भी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 वर्तनी की दृष्टि से
अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो अशुद्ध भाग कौन है? अशुद्ध भाग है डी, यौवन काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, या गलत है, यानी कि बाकी सब सही है। यदि इसकी तलाशी लोगों तो घर ही मिल जाएगी, सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपकी नाक कट गई, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 90, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो अनाड़ी का तत्सम रूप अनार्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं? अग्नि तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुगामी शब्द में अनु है जो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यह मिलान में उपसर्ग नहीं, यानी अधर्म में उपसर्ग है, अ, सुपुत्र में सु और सुकर्म में सु। और क्वेश्चन नंबर 94, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? या ईमा, रक्तिमा में ईमा प्रत्यय लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को विजयवपन काल नाम किसने दिया? तो यह किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 96, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो किसका उपदेश नहीं दिया? या स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 97, भावविलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भावविलास और रस विलास कृति के लेखक हैं, तो ये कौन है? देव है। कौन है? देव। अब यहाँ से क्वेश्चन 98 से लेकर 100 गद्यांश से, जो कि मैं धीरे धीरे पढ़कर आपको सुनाता हूँ, अच्छे से गौर से सुनिए और इसका प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकासी जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया है। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय हो गया है। धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों ना हो, इन सब का असर मनुष्य के प्रतिदिन जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही है। आगे, आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। 5 रुपये मिलने पर 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा लिए हुआ इस अंधे दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए हैं। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेदभाव को भूल गया। उसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं है। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटे का माँ के साथ और पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई के खून का प्यासा है और धन की लालसा व्यक्ति को जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही है। इस रोगी की मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करने होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? उस शब्द युग में को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। शेष से भिन्न हो तो कौन है भिन्न? ये आंसर हो जाएगा चोरी डकैती। न्याय अन्याय सही है, उचित अनुचित भी, सत्य असत्य भी सही। क्वेश्चन नंबर 99, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? तो यह माना गया है किसी भी प्रकार का धन जोड़ने के लिए अंतहीन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 100, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया है? तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना गया है नैतिक और
आध्यात्मिक विकास। चलिए अब आते हैं, एक शुरू करते हैं जो कि मैथ है 1 से 30, और मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आप वहाँ से आंसर मिला देना। मैं इसका सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम लिंक चैनल पे भेज दूंगा, आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का B जो कि परमेय संख्या है, दूसरा का D 234 हो जाएगा आंसर, तीसरा हो जाएगा इसका, तीसरा का आंसर हो जाएगा C 28, चौथा का आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा A 7/8, 7/8। क्वेश्चन 5, 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है इसका आंसर हो जाएगा 864, 6, 6 का आंसर हो जाएगा 147। क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा 2/315। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा 21, 28 और 35 B। क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा B 22,000, 22,000। क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा C 40। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 11 क्या कहता है, क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा C 18.8%। क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा D, लाभ हो जाएगा कितना, 3.5% का। क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा C 800 रुपये। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा A 86,000। क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा A 1,000। क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा C, क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा C 185। क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा A 113.40। 18 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा D 2800। क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा B 80,000। क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 20 क्या कहता है, क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा D 15,435। क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा B 37.5%। क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा D 29.4%। क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा A 0.8 किलोमीटर। क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा C 119। क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा A 0.577। क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा C 18। क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा B 68.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा B 12 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा D 77/2। तो अब यहीं तक समाप्त करता हूँ दोस्तों, और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों।